हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटम कैट बाय सर्वेश कोरोना सॉल्यूशन सीरीज 11 है और इस सीरीज में आपको नंबर सिस्टम का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ये नंबर सिस्टम का भी आपका लेवल 1 चल रहा है और ये पार्ट 24 है। ठीक है। और इस पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 116 से लेके क्वेश्चन नंबर 120 तक के सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है। और ये कौन से बुक के आपको सॉल्यूशन मिलेंगे? ये आपको क्वांटम कैट बुक है जो कि सर्वेश के वर्मा द्वारा लिखी गई बुक है। इसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। काफ़ी अच्छी बुक है अगर आप कैट का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर अगर आपका जैट का एग्जामिनेशन हो गया या फिर आईएफटी हो गया या फिर स्नैप का एग्जामिनेशन हो गया या फिर सी मैट का एग्जामिनेशन हो गया। इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन का अगर प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो ये बुक उनके लिए बहुत ही अच्छी बुक है। आप इनसे प्रैक्टिस कर सकते हो। या फिर अगर आप एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। साथ ही साथ ये बुक प्रैक्टिस के लिए भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे कुल मिला के आपको 5 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है। ये पांचों जो सवाल होंगे आपको ये काफ़ी अच्छे सवाल है। मतलब ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ठीक है। ऐसे सवाल आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको इस बुक का अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए होगा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से चाहो तो डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। ठीक है। या फिर जो मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है या फिर जो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है वहाँ पे भी मैं लिंक डाल देता हूँ। आप वहाँ से भी चाहो तो डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। ठीक है। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है और सवाल यह है कि द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑफ 3 डिजिट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब एज वेल एज ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है। हमें 3 डिजिट के नंबर का हमें प्रोडक्ट निकालना है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए और एक परफेक्ट क्यूब भी होना चाहिए। मतलब क्या है कि अगर मैं एक डिजिट लेता हूँ, मान के चलिए एक्स वाई जेड, एक 3 डिजिट का नंबर है ये। ठीक है। ये 3 डिजिट का नंबर है तो ये क्या होना चाहिए, या ये मेरा एक परफेक्ट क्यूब भी होना चाहिए। ठीक है। ये क्या होना चाहिए, मेरा एक परफेक्ट क्यूब भी होना चाहिए और एक मेरा क्या होना चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। यही सेम नंबर। ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। ठीक है। और क्या है यहाँ पे बोला जा रहा है, अब इसी का हमें क्या निकालना, प्रोडक्ट निकाल के हमें बताना है एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है। तो ये परफेक्ट क्यूब भी होगा, परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। तो ये कौन सा नंबर हो सकता है, तो ये नंबर हो सकता है मेरे पास, ये हो सकता है आपको 729। ठीक है। ये एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। कैसे, ये किसका स्क्वायर होता है, 27 का स्क्वायर होता है। ये एक परफेक्ट क्यूब भी है, किसका हो सकता है आपको, 9 का क्यूब। ठीक है। तो 729 एक परफेक्ट स्क्वायर भी है और एक परफेक्ट क्यूब भी है। तो हमें सिंपली करना क्या है, इनका प्रोडक्ट निकाल के बता देना है। तो इनका प्रोडक्ट होना चाहिए 7 इंटू 2 इंटू 9। ठीक है। तो ये हो जाएगा, इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 126। ठीक है। तो 126 इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ गए सवाल को? चलिए बढ़ाया जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये है कि ए नेचुरल नंबर n इज सच दैट n इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू b टू द पावर 4 इज इक्वल टू c टू द पावर 8। ठीक है। वेयर a b c आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स देन द लिस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n इज। ठीक है। देखो एक नेचुरल नंबर है हमारे पास n। ठीक है। n इज इक्वल टू होगा आपको स्क्वायर इज इक्वल टू जगह b टू द पावर 4 इज इक्वल टू जगह c टू द पावर 8। ठीक है। ये हमारा एक n नंबर है। ठीक है। अब ये जो है ए बी सी है, ये दोनों क्या है, डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स है। ये डिस्टिंक्ट एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है। देन द लिस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन, एन का हमें लिस्ट पॉसिबल वैल्यू बताना है। ठीक है। कम से कम एन की वैल्यू क्या हो सकती है ये हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है। तो देखो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ये सब क्या होगा आपको 1 के बराबर नहीं हो सकता। एक तो ये सब अपने में इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो ये 1 के बराबर नहीं हो सकता। तो हमें यहाँ पे लिस्ट पॉसिबल वैल्यू बताना। तो लिस्ट पॉसिबल वैल्यू के लिए हमें एबीसी का भी लिस्ट लेना पड़ेगा। अब एक चीज यहाँ पे समझिए, ए का स्क्वायर है, बी का पावर 4 और सी का पावर 8 है। ठीक है। तो सी जो हमें लेना पड़ेगा, छोटा लेना पड़ेगा, उससे बड़ा आपका बी होगा, उससे बड़ा आपको क्या होगा, ए होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर क्या आपको स्क्वायर है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर कितना 8 है। तो 1 तो हम ले नहीं सकते
क्योंकि अगर बी अगर सी अगर हम 1 लेंगे तो बी भी 1 हो जाएगा और ए भी क्या हो जाएगा हमारा 1 ही होगा, तभी जाके ये सारे क्या होंगे आपको इक्वल होंगे, तो जो कि होना नहीं चाहिए हमें। तो हम यहाँ से 2 का लेके चलते हैं, अगर ये 2 होगा सी इज इक्वल टू 2 टू द पावर 8, कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 8, ये हो जाएगा आपका 256। ठीक है, ये क्या हो गया आपको सी इज इक्वल टू, अगर हमने जब 2 लिया तब। ठीक है, अब देखिए बी का कौन सा ऐसा वैल्यू है जो जिसका पावर अगर आप 4 लोगे तो 256 आएगा, तो वो हो जाता है आपका 4 टू द पावर अगर हम 4 लेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा आपका 256 आएगा। क्लियर है। अब 8 का ए का वो कौन सा वैल्यू लोगे कि जिसका स्क्वायर करोगे तो आपका 256 आना चाहिए, तो 256 कब आएगा आपका 16 का स्क्वायर में आएगा। ठीक है, तो सबका वैल्यू निकल गया यहाँ पे। तो एन का लिस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, तो एन का लिस्ट पॉसिबल वैल्यू हो सकता है आपको 256। 256 इज द करेक्ट आंसर, तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, समझ गए इस सवाल को। चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये है कि द पॉसिबल वैल्यू ऑफ मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इज। देखिए यहाँ पर एक रेंज दे रखा गया है कि तो पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है इसका। तो देखो यहाँ पर जब मॉड में अगर आपका दिया रहता मॉड एक्स है और मॉड एक्स माइनस 1 है इज इक्वल टू कितना आपको 2 है, ये भी मॉड ही है। ठीक है, जब मॉड में रहता है तो इसका दो साइन हो सकता है, या तो ये पॉजिटिव होगा या फिर क्या हो सकता है आपका निगेटिव हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव होगा या फिर आपका निगेटिव हो सकता है, दोनों साइड में यही केस है, दोनों चीजों में यही केस है। तो हम एक बार पॉजिटिव लेंगे और एक बार निगेटिव लेंगे। तो एक बार चलिए पॉजिटिव लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और x बराबर आ जाएगा आपका 3/2। क्लियर है चीज। ठीक है, अब निगेटिव वैल्यू ले लेते हैं इसी का, तो इसकी जब हम लोग निगेटिव वैल्यू लेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका -2 हो गया, -2x हो गया, और ये इधर आ जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -1/2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू आ जाएगा आपका 3/2 हो गया, और कितना हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए इस सवाल को। ठीक है, बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये कि इफ पी क्यू आर एंड ब्रैकेट क्लोज का स्क्वायर इज इक्वल टू आई जे के पी क्यू आर, वेर आई जे के पी क्यू आर बिलोंग्स टू होल नंबर डब्ल्यू है। ठीक है, एंड पी क्यू आर एंड आई जे के पी क्यू आर 3 डिजिट्स एंड 6 डिजिट रेस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ आई जे के आई इंटू जे इंटू के इंटू पी क्यू आर। ठीक है, सबका प्रोडक्ट हमें यहाँ पे बताना। देखो यहाँ पर क्या होगा कि पी क्यू आर का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है आपको, आई जे के पी क्यू आर, इसके क्या आपको बराबर है। ठीक है, अब देखो एक चीज यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि ये वाला जो है आपको क्या हो रहा है यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ठीक है, पी क्यू आर यहाँ पर भी कब, स्क्वायर होने के बाद। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, इन सब का प्रोडक्ट बताना है, इतने जितने भी डिजिट्स हैं, बोलते ये 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, और ये कितना आपको 6 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो हमें सबका क्या बताना है, यहाँ पे प्रोडक्ट बता देना है इन सबका 6 डिजिट के नंबर का। ठीक है, और यहाँ पर क्या है पी क्यू आर क्या आपको इक्वल है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं इस चीज को कैसे होगा ये चीज। देखिए यहाँ पर क्या है कि अब किसका स्क्वायर आपको हमेशा क्या होता है वही आता है, मतलब यूनिट डिजिट क्या आता है सेम रहता है। तो 0 का अगर आप स्क्वायर लोगे तो 0 ही आएगा, 1 का स्क्वायर लोगे तो 1 ही आएगा, और उसके बाद आप किसका स्क्वायर ले सकते हैं, आप उसके बाद 5 का स्क्वायर लोगे तो 5 ही आएगा यूनिट डिजिट पे। 5 के बाद अगर आप 6 का लोगे तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 6 ही आ सकता है। मतलब इन चारों नंबर में आप पी क्यू आर में से किसी को भी ले सकते हो। ठीक है, इन चारों में से। तो एक चीज यहाँ पे ये चीज तो समझ में आ रहा है कि फिर इनका क्या लेना, आपको मल्टीप्लाई करना है, ये सारे डिजिट का क्या करना, मल्टीप्लाई करना। तो सिंपली क्या है, अगर आप इन चारों को भी अगर लेके चलते हो, इन चारों में से जो भी है अगर आप लोगे 0 1 और 5 और 6 जब भी आएंगे तो यहाँ पर देखो एक क्या आपको टर्म आ रहा है, आपको 0 आ रहा है। तो 0 से कुछ भी अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, आपको 0 ही आएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाना चाहिए, आपको ए ऑप्शन ही होना चाहिए, 0 होगा। ठीक है, समझ रहे बात को, इसको यहाँ पे 0 ही होगा आपका, मल्टीप्लाई 0 से जो भी मल्टीप्लाई करो क्या आएगा आपका 0 ही आएगा। तो ये ऑप्शन क्या होगा यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लिया जाए।
हाँ, तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, और ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 3 to the power 6n plus 4 to the power 6n is necessarily divisible by 25 when। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया कि ये 3 to the power 6n है, प्लस में क्या आपको 4 to the power 6n है। इसको जब हम लोग 25 से डिवाइड करते हैं, समझिएगा ध्यान से, जब 25 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, मेरा 0 आना चाहिए। रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो n का पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होगा जिससे हमारे रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसको इस तरह से समझते हैं हम लोग। 3 का हमने क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 3n हो जाएगा। 3 का स्क्वायर टू द पावर कितना हो गया, 3n हो गया। प्लस में क्या करेंगे, आपको 2 का स्क्वायर है, और यहाँ पर फिर से इसको स्क्वायर हो जाएगा, और कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 3n हो जाएगा। ठीक है, नीचे में कितना हो गया आपको 25 हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा 9 टू द पावर 3n, अब प्लस में क्या 2 का स्क्वायर 4, 4 का क्या हो जाएगा 16, 16 टू द पावर 3n हो जाएगा। अब बटे में कितना हो गया आपको 25 हो गया। ठीक है, अब देखो एक चीज यहाँ पे समझो, 16 और 9 कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करें 25 आता है, और यहाँ पर भी कितना आपको 25 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज यहाँ पे समझो, एक आपका थ्योरम है, आपको a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इज डिविजिबल बाई a प्लस b। ठीक है, a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इज डिविजिबल बाई a प्लस b ओनली व्हेन, कब होगा, जब n हमारा क्या होगा, ऑड टर्म होता है। n क्या होता है मेरा, जब ऑड टर्म होता है। ठीक है, जब में n क्या होगा, ऑड होगा पावर में, तभी जाके a प्लस बी से वो क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो n क्या होना चाहिए यहाँ पे, हमारा ऑड इंटीजर होना चाहिए। n इज एन ऑड इंटीजर, तो b का ऑप्शन क्या होगा यहाँ से, सही होगा। समझे बात को यहाँ पे। ठीक है, n जब हमारा ऑड होगा तब जाके ये डिविजिबल पॉसिबल है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो गया आपका यहाँ से करेक्ट। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो पे समाप्त होती है, और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको जितने सवाल बताए ना सारे ही समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।